तीर्थ है। और आज हमको कई संस्थाओं से बात करते हुए कान में आया है कि ये सुल्तानगंज नहीं अजगैबी नाथ धाम ही होना चाहिए, तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपका कितना प्रयास रहेगा? निम पूरा मैंने कह दिया ना, अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ 2 दिन में या 3 दिन में 4 दिन में बल कितना काम करता है। ठीक से पहुंच जाते हैं बाबा के धाम में। 30 साल बाद इतना लंबा पैदल चलूंगा, आप समझ सकते हैं, कुछ छुपाना नहीं है हमें। तो जैसे ही संसद में जाऊंगा, ये अगले सप्ताह में आप अपनी ये आवाज कि अजगैबी नाथ धाम ही कहा जाए, सुल्तानगंज नहीं, तो ये आवाज संसद में भी उठेगी और अब ये इसको जमीन पे सार्थक भी करके दिया। साल बाद आपने भी पोस्ट कांवर लेकर निकल गया, किस तरह की? देखिए 30 साल में कितना अंतर है। 30 साल पहले आया, इधर भी जल चढ़ाया, यहीं नहाया, यहाँ जल लेके गया, लेकिन कोई जानता नहीं था बाबा ने जीवन में जो जल चढ़ाने का जो फल मिला है हमें, कि मतलब लिखना भी शुरू करो तो नहीं लिख सकता बाबा ने कितना कुछ दिया। 30 साल बाद फिर मन किया। एक तो थोड़ा सा मन में रहता है कि हम लोग चलेंगे तो रास्ते में बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, लोग बहुत प्रेम करते हैं तो कभी कभी प्रेम सड़कों पे दिखने लगता है। लेकिन फिर भी मेरा मन किया जो भी होगा इस साल में जाऊंगा और फिर आया हूँ। हमारा बिहार खुश रहे, हमारा देश खुश रहे, हमारी सेना और अर्धसैनिक बलों का बल बढ़ा रहे, हमारे देश के बच्चे भारत का तिरंगा आसमान में फहराएं, बस यही प्रार्थना है बाबा से। काफी कुछ परिवर्तन भी हुआ 30 साल में सुल्तानगंज का भी, अजगैबी नाथ धाम हो, इसके लिए भी आपके तरफ से कुछ? जी अभी मैं जब यहाँ, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं और हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि थोड़ी व्यवस्था को और भी अच्छा करने की आवश्यकता है। जैसे 5-6 किलोमीटर तक जो जल लेके निकलते हैं वो रास्ता थोड़ा सा कंकरीला है, उसको ठीक करना है, उसको सुगम बनाना है। और मैं इस 30 साल बाद यात्रा कर रहा हूँ तो अपनी रिपोर्ट भी बनाऊंगा और इस रिपोर्ट का असर भी होगा। बाबा से मिलेंगे तो बाबा से क्या मांगेंगे? इतने दिनों बाद फिर से बाबा के राजनीति में सक्रिय होने के बाद पहली बार कह सकते हैं? देखिए अब तो हमारे लिए तो राजनीति भी समाज नीति है। लोग खुश रहे, गरीबों के घर में उजाला हो, अच्छी अच्छी सड़कें और भी बने, नदियों पे पुल और भी अच्छा बने, ये पुल भी जल्दी कंप्लीट हो जाए और बिहार की जो उड़ान है वो और ज्यादा गति से आगे जाए। इसके साथ साथ हम इस समय ऑपरेशन सिंदूर देख रहे हैं। जिन लोगों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने का प्रयास किया उनको ठीक से, अब ऑपरेशन महादेव भी चल रहा है इस समय, तो बिहार में फिर से सरकार बनेगी एनडीए की। बाकी बाबा से यही प्रार्थना करने जा रहा हूँ, ये भी बोलूंगा बाबा बिहार को फिर से एनडीए दो और बिहार को भाई वीरेंद्र और सचिव का जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस पर कुछ कहेंगे? वो इस तरह से किसी भी राजनेता को, ऐसे अधिकारियों का अपमान नहीं करना चाहिए, इतना शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए। क्या लगता है तेज प्रताप पर जिस तरह से कार्रवाई किया महागठबंधन ने, तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए? अब वो उनकी पार्टी का मामला होना तो चाहिए।